नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSPH डिजिटल क्लासरूम। बच्चों, वेव्स के 9th लेक्चर के तीसरे पार्ट में हम लर्न एट द हब के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने वाले हैं। बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हम वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और सोनोमीटर के बेसिस पे कहीं न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं। अब वो सिलसिले को ये लेक्चर में हम आगे बढ़ाते हैं। LAH का 13th question I'm reading. In Maldi's experiment, when tension in the string is 10 gram weight, then 3 loops are obtained. Determine the tension in the string required to obtain 4 loops if all other conditions are constant. Alright, so the question is talking about a Maldi's experiment. String में पहले कुछ टेंशन हमें दिया गया है, तब 3 लूप बन रहे हैं। फिर बोला गया है 4 लूप बनाने के लिए कितना टेंशन लगेगा। दैट्स इट। द क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। इफ यू रिमेंबर, इन Maldi's experiment TP square remains constant, so I can write T1 P1 square is equals to T2 P2 square. T1 की जगह पे let me substitute 10. P1 is a 3 का स्क्वायर is a 9. T2 हमें फाइंड करना है। P2 की जगह पे 4 का स्क्वायर इज 16. 16 यहाँ से डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो 90/16 इज इक्वल्स टू T2. सो T2 इज इक्वल्स टू 5.625 ग्राम वेट। T1 ग्राम वेट में था तो T2 भी ग्राम वेट में ही आएगा। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again the Maldi's experiment, when the wire is stretched by empty pen, 3 loops are obtained. When 1 gram of weight is added in the pen, the number of loops become 2. Find the mass of the pen. देखो बच्चों, पहले बोला है empty pen. भले पेन empty है, बट पेन का खुद का तो कुछ मास होगा, राइट? जो हमें फाइंड करने का है। सो लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ द पेन। जब पेन एम्प्टी था तब 3 लूप्स बन रहे थे। जब एम्प्टी पेन में 1 ग्राम का मास ऐड किया तो उसको मैंने स्मॉल m सिंबल दिया है, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो नंबर ऑफ लूप्स 2 बन गए। तो हमें पता करना है मास ऑफ द पेन, कैपिटल M इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड। अब इसको बच्चों मैं आपको डायग्राम की मदद से थोड़ा सा विजुअलाइज करवा देता हूं। सो दिस इज द डायग्राम. इफ यू नोटिस, द पेन इज एम्प्टी, द मास ऑफ द पेन इज अ कैपिटल M, एंड दिस इज द डायग्राम इन विच पेन में 1 ग्राम का मास रखा हुआ है. So the total mass is becoming capital M plus small m. अब बच्चों ज़रा डायग्राम देख करके सोच समझ के बताइए कि एम्प्टी पेन और उसमें 1 ग्राम मास रखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बराबर? Now see, when the pen is empty, if you draw a free body diagram, tension in the string will be equal to capital Mg. Whereas जब पेन में मास रखा रहेगा तब टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय G. समझा? दिस इज द डिफरेंस. अब दोनों कंडीशंस में टेंशन अलग अलग है, उसकी वजह से ऑब्वियसली नंबर ऑफ लूप्स भी अलग अलग बनेंगे. क्या फॉर्मूला होता है उसका? TP स्क्वायर रिमेन्स कांस्टेंट. सो आई कैन राइट T1 P1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T2 P2 स्क्वायर, बराबर? T1 की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? तो सब्सटीट्यूट करेंगे mg. T2 की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? तो सब्सटीट्यूट करेंगे कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G. सो दिस बिकम्स mg इंटू P1 इज अ 3 का स्क्वायर इज अ 9 इज इक्वल्स टू T2 इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m G इंटू P2 इज अ 2 का स्क्वायर इज अ 4. लेफ्ट एंड राइट G विल बी गेटिंग कैंसल. स्मॉल m का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए विच इज 1. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 9m is equals to
4 कैपिटल M प्लस 1 इंटू 4 इज अ 4, राइट. स्मॉल m का वैल्यू 1 ग्राम सब्सटीट्यूट किया है यहाँ से, बराबर. नाउ 4m को लेफ्ट में शिफ्ट करिए. 9m माइनस 4m इज अ 5m इज इक्वल्स टू 4. सो m इज इक्वल्स टू 4 बाई 5, 0.8 gram is the answer. All right, moving on, बच्चों. The next one says find the frequency of fifth overtone of an air column vibrating in a pipe closed at one end. बच्चों ध्यान दीजिए, फिफ्थ ओवरटोन की बात हो रही है, closed at one end की बात हो रही है. Length of the pipe is 42.10 centimeter and the speed of sound in air at room temperature is 350 meter per second. All right, so let me write the data first. Okay, the inner diameter of pipe is also given in the question. So the pipe is a closed at one end. Length of the pipe is a 42.10, capital L उसको symbol दे दिया. Speed of sound V is equals to 350 meter per second and inner diameter small d is equals to 3.5 centimeter, जिसको मैंने लेंथ और इनर डायामीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखा है यहाँ पे डेटा में. ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है n सफिक्स 5. फिफ्थ ओवरटोन मतलब सफिक्स 5. बच्चों अब याद करिए जरा, पाइप कैसा है, पाइप है क्लोज्ड एट वन एंड. क्लोज्ड एट वन एंड में केवल ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक एटसेट्रा. सो थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन बनता है, फिफ्थ हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन बनता है, सेवेंथ हार्मोनिक थर्ड ओवरटोन बनेगा. राइट राइट, लाइक दिस आप फिफ्थ ओवरटोन तक गिन सकते हैं मैन्युअली, या मैंने आपको कहा है पीएथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी याद रखना है आपको. एंड इफ यू रिमेंबर, इन द केस ऑफ vibration of closed pipe, frequency of pth overtone n suffix p is equals to 2p plus 1 n. p is a number of overtone, n is a fundamental frequency. अब p की जगह पे 5 सब्सटीट्यूट करेंगे तो I'll be getting n suffix 5 is equals to 5 into 2 10 plus 1 11, right? So n suffix 5 is equals to 2p plus 1. n की जगह पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जगह पे फॉर्मूला सब्सटीट्यूट किया है v अपॉन 4 l प्लस e. e लेना पड़ेगा क्योंकि इनर डायमीटर दिया है, इसीलिए एंड करेक्शन कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा. और एंड करेक्शन क्लोज्ड पाइप में होता है 0.3d. So I've written 2p plus 1 v upon 4l plus 0.3d. Let me substitute the value. p की जगह पे 5, v की जगह पे 350 divided by l की जगह पे 0.4210 plus 0.3 into d की जगह पे 0.035. Now first let me calculate this two. इसको मल्टीप्लाई करेंगे. पहले मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसको इसके साथ में ऐड कर देंगे, राइट. सो ऐड होके आंसर आ रहा है 11, दिस इज 11 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.4315. नाउ विल बी टेकिंग log. So I'll be writing anti-log of log 11 plus log 350 minus log 4 minus log 0.4315. बच्चों log कैलकुलेशन इज मस्ट. प्लीज़ आप log वर्क करके आंसर चेक करिएगा. एंड log वर्क करके आंसर आएगा 2231 हर्ट्ज.
All right, moving on to the next one. The velocity of sound in air at room temperature is 340 meter per second. If the length of air column in pipe is 20 centimeter, find the frequency of second overtone in a pipe when it is closed at one end and open at both the ends. So basically there are two parts in the question. पहले हमें सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जब पाइप क्लोज्ड है एक एंड पे, और फिर हमें सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जब पाइप ओपन है बोथ द एंड्स पे, हैविंग सेम इनर डायमीटर ऑफ 4 centimeter. All right, so the speed of sound is given as 340 meter per second. Length of the pipe is a 20 centimeter, मीटर में कन्वर्ट करके लिखा है मैंने. इनर डायमीटर इज अ 4 centimeter, जिसको भी मीटर में मैंने कन्वर्ट करके लिखा है. और सेकेंड ओवरटोन मतलब n सफिक्स 2 हमें फाइंड करने को बोला गया है. ऑलराइट, नाउ टेल मी, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला देखा है. फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड पाइप is n suffix p is equals to 2p plus 1 into n. n की जगह पर, n is a fundamental frequency by the way, n की जगह पर I can substitute v by 4l plus e. इनर डायमीटर है मतलब एंड करेक्शन लेना पड़ेगा. So this is np is equals to 2p plus 1 v by 4 L plus 0.3d. Now let me substitute the values. P की जगह पर 2, V की जगह पर 340, L की जगह पे 0.2 and D की जगह पे 0.04. So substitute the values. Alright, चलो 2 into 2 4 plus 1 is a 5 into 340 divided by 4 into 0.3 और 0.04 को मल्टीप्लाई करिए आप तो आंसर आएगा 0.012. उसको 0.2 में ऐड करेंगे तो 0.212. डन. एंड देन यू विल बी राइटिंग अ लॉग इक्वेशन. एंटी-लॉग ऑफ इन द ब्रैकेट log 5 प्लस log 340 माइनस log 4 माइनस log 0.212. एंड लॉग वर्क करने पे आंसर आ रहा है 2005 हर्ट्ज. दैट्स इट. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ऑलराइट, बाय द वे यही क्वेश्चन का अब दूसरा पार्ट हमें करना है. ये हमने सेकेंड ओवरटोन का क्लोज्ड पाइप का फ्रीक्वेंसी फाइंड किया. अब हमें सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप फाइंड करने का है. सो अगेन आई एम राइटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप. बच्चों अगर आपको याद हो, ओपन पाइप में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं. सो सेकेंड हार्मोनिक बिकम्स फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक becomes second overtone, fourth harmonic becomes third overtone and vice versa. आगे उसी तरह से बढ़ाएंगे, not vice versa, and so on. So frequency of pth overtone can be written as p plus 1 into n, और n की जगह पर I can write v by 2 L प्लस E. E लेना पड़ेगा बिकॉज एंड करेक्शन के लिए इनर डायमीटर दिया है. अब बच्चों याद करो, इन द केस ऑफ ओपन पाइप द एंड करेक्शन इज 2E, है ना. पाइप ओपन होता है तो एंड करेक्शन दोनों एंड पे लगता है. सो E प्लस E 2E, और E होता है 0.3D. So 2 multiplied by 0.3D becomes 0.6D. And then when I substitute the values,
P की जगह पे 2, velocity is 340, L is a 0.2 and D is 0.04, right? So this becomes 2 plus 1, 3 into 340 divided by 2 into 0.6 into 0.04 करेंगे तो आंसर आएगा 0.024 प्लस 0.2 करेंगे तो 0.224, राइट? और अब इधर से लॉग वर्क हमें करना पड़ेगा, सो सीधा लॉग इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे और लॉग वर्क करके कैलकुलेशन करके, बाय द वे यहाँ पर माइनस की साइन आएगी, ठीक है? लॉग वर्क करके कैलकुलेशन करके वी आर गेटिंग 2277 hertz, right? So this is the answer. Now एक बार बच्चों ज़रा अच्छे से लॉग वर्क को चेक करना, बराबर? कुछ आंसर में गड़बड़ भी हो सकती है, सो प्लीज़ चेक द लॉग वर्क केयरफुली, ठीक है? ओके, नाउ मूविंग ऑन to the next question. 2 organ pipes open at both the ends are sounded together and 5 beats are heard per second. Okay, so beats and vibration of pipe के combination वाला question है ये. 2 organ pipe है, open at both the ends, vibrate करके 5 beats produce कर रहे हैं. The length of shorter pipe is 0.25 meter. Find the length of other pipe. Given the velocity of sound is 350 meter per second and end correction at one end, मतलब small e का value is a 0.015 meter. Same for both the pipes. Okay, so let me write the data points first. Mod of n minus n dash is equals to 5. 5 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो n एक पाइप की फ्रीक्वेंसी है, n डैश दूसरे पाइप की फ्रीक्वेंसी है, मिल करके 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. बीट फ्रीक्वेंसी मतलब डिफरेंस इन द टू फ्रीक्वेंसीज, राइट? शॉर्टर पाइप की लेंथ को मैंने कैपिटल L सिंबल दिया है, विच इज 0.25 मीटर. वेलोसिटी ऑफ साउंड v इज अ 350 मीटर पर सेकेंड. एंड करेक्शन स्मॉल e इज अ 0.015 मीटर. फाइंड आउट L dash, length of longer pipe अपने को चाहिए, so L dash is what we want. Alright, now see, beats का सवाल रहेगा ना बच्चों. पहला step is to remove mod का sign. Now, in the case of vibration of pipe, we very well know that N is inversely proportional to L. सो जो पाइप का लेंथ छोटा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, बराबर? तो जो शॉर्टर पाइप है, शॉर्टर पाइप, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा, मतलब n इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉर्टर पाइप, n डैश इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गर पाइप. तो जो ज़्यादा उसमें से जो छोटा रहेगा उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मॉड हटा करके n minus n dash is equals to 5. Make sense? Now, n की जगह पर I can write fundamental. By the way, कोई भी मोड के बारे में क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, सो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मोड के बारे में नहीं बोला रहेगा, हम अज्यूम करेंगे पाइप्स आर वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2 L प्लस 2E, ओपन पाइप है इसीलिए 2E, माइनस V/2 L डैश प्लस 2E इज इक्वल्स टू 5. राइट, नाउ लेट मी सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. V की जगह पे 350 अपॉन 2, L की जगह पे 0.25 प्लस 2E, 2 multiplied by 0.015 becomes 0.03 minus 350 upon 2 L dash plus 0.03 is equals to 5. बराबर? Make sense? Now
सो दिस बिकम्स 350 अपॉन, इसको ऐड करने पे बन गया 0.28 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 350 अपॉन 2 इंटू एल डैश प्लस 0.03 इज इक्वल्स टू 5. ये माइनस वाला टर्म राइट में शिफ्ट करो, 5 वाला टर्म लेफ्ट में शिफ्ट करो. सो दिस बिकम्स 350 अपॉन 0.56 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 350 अपॉन 2 L dash plus 0.03. बच्चों, these questions are calculation heavy questions, so be very very careful in doing calculation. All right, now see 350 upon 0.56 minus 5 करने पे आंसर आता है 620 is equals to 350 upon 2 L dash plus 0.03. Now 620 और ये डिनोमिनेटर को इंटरचेंज क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये 620 नीचे ले लो, डिनोमिनेटर को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, राइट. सो आई बी गेटिंग, अच्छा 2 रहने दिया नीचे ही, एल डैश प्लस 0.03 को लेफ्ट में शिफ्ट किया. दिस इज इक्वल्स टू 350 अपॉन 2 इंटू 620, राइट. और अब यहाँ से हम करेंगे लॉग कैलकुलेशन. log of 350 माइनस log 2 माइनस log 620, उसका एंटी लॉग लेने पे आंसर आता है 0.2822 विच इज नथिंग बट L डैश प्लस 0.03. इसका वैल्यू आया ये. अब 0.03 को राइट में शिफ्ट कर दीजिए तो 0.2822 minus 0.03 will give us 0.2522 meter. That's the final answer. Moving on to the next question, bachcho, show that the pipe open at both the ends. The end correction is E is equals to N1 L1 minus N2 L2 upon 2 N2 minus N1, where symbols have their usual meanings. Now what is the meaning? L1 and L2 is a resonating length of first pipe and second pipe. N1 and N2 is a fundamental frequency of first pipe and second pipe. मतलब L1 L2 पहले और दूसरे पाइप का लेंथ है, N1 N2 पहले और दूसरे पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. सो दिस इज द यूजुअल मीनिंग इन द इक्वेशन. ई इज द एंड करेक्शन जो हमें पता करने का है. सो हमें प्रूव करना है टू शो दैट E इज इक्वल्स टू N1 L1 माइनस N2 L2 इज इक्वल्स टू अपॉन 2 N2 माइनस N1. सो दिस इज इक्वल्स टू E. ऐसा अपने को शो करने का है. ठीक है, बराबर. तो शुरुआत करते हैं. लेट L1 एंड L2 आर द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द पाइप रेजोनेटिंग विद द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी N1 एंड N2 रेस्पेक्टिवली. ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, पाइप वही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन. बराबर. सो we know that the velocity of sound in air in the case of pipe open at both the ends is given by V is equals to 2N L plus 2E. कैसे बना ये बच्चों? बड़ा आसान है. देखो, V is equals to N लैम्बडा. ठीक है, पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स होता है, तो ओपन एंड पे एंटी नोड्स बनते हैं, बराबर, और बीच में नोड बनता है. एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाय 2. बट एंड करेक्शन कंसिडरेशन में लेना है हमें, बराबर. सो हम लिखेंगे ऐसा, L प्लस 2E इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2. समझा? ये 2 को लेफ्ट में शिफ्ट करिए. सो आई एम गेटिंग लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 into L plus 2E. Can you see this? 2 into L plus 2E, that is a lambda. तो लैम्बडा की जगह पे सब्सटीट्यूट करने पे जो इक्वेशन हमने लिखा है वो आता है 2N L plus 2E.
राइट. सो फॉर द फर्स्ट पाइप हम इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं. सो बाय द दीज आर द मीनिंग ऑफ द टर्म जो हम पहले ही समझ चुके हैं, राइट. सो फॉर द फर्स्ट पाइप वी कैन राइट V1 is V is a velocity of sound in air. So जब तक एयर मीडियम जो रहेगा वो सेम रहेगा तब तक वेलोसिटी सेम ही रहेगी, तो V को V ही रहने दिया है, राइट. V इज इक्वल्स टू 2n1 L1 प्लस 2e. मेक सेंस, बराबर. अभी इसको ज़रा ध्यान रख लो, ये अगले स्लाइड में अपने को काम में आने वाला है. V इज इक्वल्स टू 2n L1 प्लस 2e. Similarly, velocity of sound in second pipe can be written as V is equals to 2n2 L2 plus 2e. Make sense? फर्स्ट इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड में v है, सेकेंड इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड में v है. लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, सो आई कैन इक्वेट द राइट हैंड साइड. सो 2L1 इन द ब्रैकेट L1 प्लस 2e इज इक्वल्स टू 2n2 इन द ब्रैकेट L2 प्लस 2e. लेफ्ट एंड राइट 2 will be getting cancelled, 2 and 2 will be getting cancelled. Open the bracket, so I'll be getting n1 L1 plus 2n1e is equals to n2 L2 plus 2n2e. अब e वाले टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट करो, ये n2 L2 को इधर ले लो. सो आई एम गेटिंग n1 L1 माइनस n2 L2 इज इक्वल्स टू 2n2e माइनस 2n1e. e कॉमन इन द ब्रैकेट, 2 भी कॉमन ले लो, e भी कॉमन ले लो, तो आई विल बी गेटिंग e कॉमन, 2 कॉमन इन द ब्रैकेट n2 माइनस n1. और अब e को यहीं पे रहने दो, बाकी सबको नीचे ले लो. सो e इज इक्वल्स टू n1 L1 माइनस n2 L2 अपॉन 2 n2 माइनस n1. दिस इज द रिजल्ट. यही हमें प्रूव करना था. बच्चों अब एक सिमिलर एक्टिविटी आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व करेंगे. डिराइव द सिमिलर इक्वेशन फॉर क्लोज्ड पाइप. व्हेन आई से क्लोज्ड पाइप, इट इज पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, जिसमें एंड करेक्शन का फॉर्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ n1 L1 n2 L2. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों. बीट्स आर हर्ड एट द रेट ऑफ 12 एवरी 5 सेकेंड्स. मतलब 12 बीट्स हर 5 सेकेंड में सुनाई दे रहे हैं. व्हेन 2 ओपन ऑर्गन पाइप्स ऑफ लेंथ 84 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर आर साउंडेड टूगेदर इन देयर फंडामेंटल मोड. बी वेरी वेरी केयरफुल. पाइप कैसे है? ओपन पाइप है. वाइब्रेट कौन से मोड में कर रहे हैं? फंडामेंटल मोड में. फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, सो लेट मी राइट द डेटा फर्स्ट. बीट फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ बीट्स पर यूनिट टाइम. उसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट्स पर यूनिट टाइम. ठीक है, सो क्वेश्चन बोलता है 12 बीट्स 5 सेकेंड में, इसलिए बीट फ्रीक्वेंसी है 12/5 बीट्स पर सेकेंड. राइट. फर्स्ट ऑर्गन पाइप की लेंथ इज 84, सेकेंड ऑर्गन पाइप की लेंथ इज 85 सेंटीमीटर. सो L एंड L डैश 84 एंड 85. फाइंड करना है V, velocity of sound in air. V is equals to how much? All right, so let me start. बच्चों, whenever you see beats का question, always think about removing the mod. So where is the mod? तो बच्चों इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था ना, mod of n1 minus n2 is equals to 12/15. चलेगा ना ऐसा? n1 is nothing but frequency of first organ pipe, n2 is the frequency of second organ pipe.
दोनों के बीच का डिफरेंस, उसी को बीट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, ओके। नाउ we very well know that in the case of organ pipe n is inversely proportional to L। तो जिसका लेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो 84 सेंटीमीटर छोटी लेंथ है तो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा, मतलब n विल बी ग्रेटर देन n डैश, राइट। सो आई कैन राइट मॉड हटा करके n1, अच्छा बाय द वे n और n डैश सिंबल नहीं दिया है, n1 और n2 सिंबल दिया है। तो इधर भी अच्छा होता अगर हम l1 और l2 सिंबल देते थे तो कन्फ्यूजन नहीं होता था। ठीक है ना। सो आई एम राइटिंग n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 12/5। समझा ना, ये जिसका लेंथ छोटा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसके लिए n1 माइनस n2। ठीक है, सो ये n इज़ अ बीट फ्रीक्वेंसी, जिसकी जगह पर इधर मैंने n1 माइनस n2 ऐसा लिखा है, दैट इज़ अ बीट फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल्स टू 12/5। ठीक है, ऑलराइट। नाउ फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन हो रहा है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द केस ऑफ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स का फॉर्मूला होता है V/2L माइनस V/2L डैश इज इक्वल्स टू 12/5, right? So we'll be taking V common in the bracket 1/2, L की जगह पे 84 into 10 raised to minus 2 minus 1/2 85 into 10 raised to minus 2 is equals to 12/5. That's it. So what I have done is 10 raised to minus 2 को कॉमन ले लिया और उसको न्यूमरेटर में भेज दिया तो 10 raised to 2 बन गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 85 minus 2 into 84 the whole divided by 2 into 84 into 85, सॉरी पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 into 84 into 2 into 85। समझा, बराबर। नाउ इन द न्यूमरेटर इफ यू सी 2 कॉमन ले सकते हैं, 85 माइनस 84 बिकम्स 1, राइट। डिनोमिनेटर में एटलीस्ट ये 2 into 2 मल्टीप्लाई करके 4 बना सकते हैं, राइट। फिर सभी को मैंने राइट में शिफ्ट किया तो यहाँ पर 2 into 2 4 बन के न्यूमरेटर में चला गया, 84 85 न्यूमरेटर में चले गए, यहाँ पर 2 कॉमन आके डिनोमिनेटर में चला गया और 10 raised to 2 मतलब 100 वो भी डिनोमिनेटर में चला गया। समझा, बराबर। और अब बच्चों इधर लॉग इक्वेशन लगाना ज़रूर और लॉग वर्क करके फाइनल आंसर आ रहा है 342.7 मीटर पर सेकेंड। प्लीज़ डू द लॉग वर्क to get the final result. Okay, the next one says the fundamental frequency of a pipe closed at one end is in unison, same, with a third overtone of an open pipe. Okay, ज़रा ध्यान दीजिए डेटा पे। क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल ओपन पाइप के थर्ड ओवरटोन के बराबर है। यूनिसन मतलब इक्वल, सेम। कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर लेंथ। ओके, सो आई हैव रिटन n suffix c fundamental of closed pipe is equals to n suffix 3o third overtone of open pipe बराबर। फाइंड करना है लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप अपॉन लेंथ ऑफ ओपन पाइप, दैट्स इट। चलो बच्चों, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप? इट इज V/4L। थर्ड ओवरटोन इज अ फोर्थ हार्मोनिक। ओपन पाइप में थर्ड ओवरटोन फोर्थ हार्मोनिक के बराबर होता है। सो थर्ड ओवरटोन इज 4 times the fundamental, फोर्थ हार्मोनिक मतलब 4 times the fundamental। सो 4 times n की जगह पे we can write V/2L because it is a open pipe, right? So let me substitute NC की जगह पे V/4L, N3 की जगह पे 4 times V/2L,
दिस इज अ क्लोज्ड पाइप तो L suffix C, दिस इज अ ओपन पाइप तो L suffix O. Left and right we will be getting cancel. So if I rearrange the terms LC by LO is equals to 1 upon 8. That's it. बराबर. ये 2 जो है इधर कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 नीचे ले लो, 4 into 2 is 8, 1 is to 8 is the final answer. That's it. Okay, moving on बच्चों. The length of air column for fundamental mode in resonance tube is 16 सेंटीमीटर. बच्चों रेजोनेंस ट्यूब पे है ना बड़े आसान सवाल होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो रेजोनेंस ट्यूब पे ज़रा ध्यान देना, सवाल बड़े आसान होते हैं. ठीक है, इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई द राइट डेटा पॉइंट. सो यहाँ से हमें पता चला द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ रेजोनेंस ट्यूब. ठीक है, आई रीड द स्टेटमेंट. द लेंथ ऑफ एयर कॉलम for fundamental mode in resonance tube is 16 centimeter, and that for a second resonance further is 50.25 centimeters. So this is a first resonating length, this is a second resonating length. Find end correction and inner diameter. So दो चीज़ें अपने को चाहिए, end correction and inner diameter. That's it. बच्चों रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में लास्ट रिजल्ट हमने एंड करेक्शन का बनाया था. रिजल्ट था E इज इक्वल्स टू L2 माइनस 3L1 अपॉन 2. L2 की जगह पे 50.25 माइनस 3 टाइम्स L1 की जगह पे 16 बाई 2. राइट, 16 3s are 48. So 50.25 माइनस 48 अपॉन 2 सॉल्व करने पे 2.25 अपॉन 2 बचता है विच इज़ 1.125 सेंटीमीटर. नाउ एंड करेक्शन 0.3D के बराबर होता है. सो D इज इक्वल्स टू E अपॉन 0.3 विच इज़ अ 1.125 अपॉन 0.3 विच इज़ 3.75 सेंटीमीटर. ये सॉल्व करने पे बच्चों आंसर मीटर में आएगा, मीटर, फिर उसको कन्वर्ट करके मैंने इधर सेंटीमीटर में आंसर लिखा है. ठीक है, ओके बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगेन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट. द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ एयर कॉलम रेजोनेटिंग विथ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 Hz is 25 centimeter. The next resonance occurs when water level is 80 centimeter. So this is your L1, this is your L2. First resonating length, second resonating length in resonance tube experiment. Below the open end, find velocity of sound in air and diameter of the tube. That's it. Let me write the data first. Frequency of tuning fork, which is equals to the frequency of resonance tube, which is equals to 300 Hz. L1 is a 25 centimeter, L2 is a 80 centimeter. Find V, find D as well, right? Inner diameter भी तो चाहिए, small d भी चाहिए, बराबर. Now बच्चों tell me, resonance tube experiment में हमने वेलोसिटी का भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा है विच इज़ 2n L2 माइनस L1. L1 is a first resonating length, L2 is a second resonating length, n is a frequency of tuning fork. So let me substitute 2 multiply by 300 multiply by 80 minus 25 into 10 raised to minus 2. So basically this is conversion from centimeter into meter, right? 80 minus 25 करेंगे तो 55 बचेगा. So 2 into 300 into 55 into 10 raised to minus 2 मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 330 मीटर पर सेकेंड. अब इनर डायामीटर चाहिए तो बच्चों उसके लिए पहले हमें एंड करेक्शन ढूंढना पड़ेगा. और एंड करेक्शन कैसे मिलता है? E इज इक्वल्स टू L2 minus 3L1 by 2. L2 is a 80 minus 3 times L1 is a 25 by 2. 25 3s are 75
80 minus 75 is a 5 by 2 is a 2.5 centimeter. E is equals to 0.3D. So D is equals to 2.5 upon 0.3, which is 8.33 centimeter. That's the inner diameter. All right, बच्चों, that's it from the topic of waves. दोबारा मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में with the next topic, with the beautiful concepts in physics, and तब तक के लिए goodbye, namaste, all the best.